नेथन और सरनियल्ला की फिल्म रॉबिन आर्ड को U/A सर्टिफिकेट मिला, जिसका रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और सनसनीखेज मोड़ शामिल हैं। खास तौर पर इंटरवेल का ट्विस्ट हाईलाइट बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर डेविड वार्नर का 3 मिनट का रोल फिल्म के लिए खास कशिश होगा। सेंसर बोर्ड ने मुस्बत राय दी, लेकिन 12 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन के साथ देखने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स और गेम्स पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन ऐप्स के खिलाफ सख्त क़वानीन बनाए जाएंगे ताकि मुजरिमों को सज़ा दी जा सके। बैटिंग ऐप्स की वजह से कई लोग मुतासिर हो रहे हैं और इस जुर्म का दायरा बैन अल-अक़वामी सतह तक पहुंच चुका है। रियासत की तरक्की में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। UPL लिमिटेड के शेयर्स ने 2025 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जिससे सरमायाकारों में उम्मीद पैदा हुई। मरूफ ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक की दर्जा बंदी को बाई में अपग्रेड करते हुए इसका हदफ 289 मुकर्रर किया, जो मौजूदा कीमत से तकरीबन 100 मुनाफा की निशानदेही करता है। माहिरीन का कहना है कि ज़री केमिकल इंडस्ट्री में बेहतरी के बाइस कंपनी की आमदनी और मार्जिन में मजीद इजाफा हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे गैर इंसानी करार दिया और फौरी तौर पर इस पर रोक लगा दी। मामला 2021 में एक 11 साला बच्ची के साथ ज़ियादती की कोशिश का था, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि कपड़े खींचना और जिस्म को छूना ज़ियादती की कोशिश के ज़ुमरे में नहीं आता। इस फैसले पर मुल्क भर में शदीद गुस्सा पाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका अज़ खुद नोटिस लेते हुए मरकज़ी और यूपी हुकूमत से वजाहत तलब की है। रामोजी फिल्म सिटी के करीब कशीदगी पैदा हो गई जब CPM के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली और दीगर मुजाहिरीन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। उनका इल्ज़ाम है कि फिल्म सिटी इंतज़ामिया ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके सड़क को बंद कर दिया है, जिससे 577 गरीब मुस्तहक़ीन को उनके मकानात के प्लाट नहीं मिल रहे। 2007 में दी गई ज़मीन पर अब तक इंसाफ न होने पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ज़मीन ना मिली तो वो वही मकानात तामीर कर लेंगे। तेलंगाना में कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, अरकान असेंबली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, CM रेवंत। उन्होंने कहा कि पार्टी से इन्हिराफ का मामला अदालत में ज़ेर गौर है और ज़िमनी इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं। हुकूमत का फोकस इंतखाबात पर नहीं बल्कि तरक्की पर है। जमीली इंतखाबात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये होते हैं तो असेंबली की मुद्दत में 6 माह की तौसी हो सकती है। भद्रादरी कोथागोड़म जिला में एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां भद्राचलम के पोकला बाजार में ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 7 मजदूर हलाक हो गए और कई अफराद मलबे में दब गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इत्तलात के मुताबिक इस इमारत की तामीर बगैर इजाज़त जारी थी और हुक्काम की वार्निंग के बावजूद काम रोका नहीं गया, जिसके नतीजे में यह खौफनाक हादसा पेश आया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में इंतखाबी अमल में शफाफियत और वोटरों की तस्दीक को बेहतर बनाने के लिए एक नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया। उन्होंने भारत और ब्राज़ील जैसे ममालिक की मिसाल देते हुए बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम को अपनाने पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि वोटिंग के लिए शहरियत की तस्दीक ज़रूरी होनी चाहिए और गैर शहरियों को वोट डालने से रोकने के लिए सख्त क़वानीन नाफिज किए जाने चाहिए। इन इस्लाहात का मकसद अमरीकी इंतखाबी निज़ाम को ज़्यादा महफूज और मुनसिफाना बनाना है। वरुण तीज मुसलसल नाकामियों के बाद अब एक मुनफरिद हॉरर कॉमेडी फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसकी हिदायतकारी मरलिपिक्का गांधी कर रहे हैं। फिल्म का पहला प्रोमो जारी किया गया, जिसमें कॉमेडी और थ्रिल का इम्तिजाज दिखाया गया है, जो मद्दाहों को काफ़ी पसंद आया। ये फिल्म कोरियन हॉरर कॉमेडी के पस मंज़र पर मबनी होगी और उसका उन्वान कोरियन कनकराज होने की खबरें हैं। वरुण तीज और हिदायतकार मरलिपिक्का गांधी दोनों के लिए ये फिल्म एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। मन्नौगुड़ो के MLA कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अच्छे इंसान हैं।
اسی لیے BRS قائدین اب بھی آرام سے فارم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کسی کی 10 سالہ حکومت میں بدامنی پھیلی، ہزاروں قتل اور لاکھوں چوریاں ہوں۔ BRS نے پولیس کا ناجائز استعمال کیا، فون ٹیپنگ کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کیا اور اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی۔